आज हम प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन का प्रयोग सीख रहे हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करना है? तो ऑन का अर्थ होता है पर। तो इसके दो नियम लिखे मैंने। पहला नियम है कि सतह को स्पर्श करना, मतलब जब एक सतह दूसरी सतह को टच करेगी तो वहाँ काय का प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। तो कहाँ का करना है? जैसे ऑन टेबल, ऑन हॉर्स, ऑन रूफ, ऐसे। मतलब जब टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई होगी तो क्या प्रयोग करेंगे? ऑन टेबल का। अगर घोड़े के ऊपर कोई सवारी कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे? ऑन हॉर्स। कोई छत के ऊपर कोई वस्तु पड़ी है या कोई बच्चे खेल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ऑन रूफ। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे टेबल है तो टेबल के ऊपर क्या पड़ी हुई है? बाल पड़ी हुई है, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे? ऑन बाल, ऑन द टेबल। मतलब टेबल के ऊपर क्या है? बाल है। उसी प्रकार दूसरा नियम है कि डे, मतलब ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे? डे। डे मतलब दिन के लिए करेंगे और दिनांक के लिए करेंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे जो दिन होते हैं उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? ऑन का। और उसी प्रकार जैसे कोई तारीख हुई, दिनांक हुई, डेट हुई, उसके लिए भी क्या है का प्रयोग करेंगे? ऑन का। इसको हम कैलेंडर से समझ सकते हैं कि देखो कैलेंडर में क्या नजर आ रहा है? इधर जो दिन जो दे रखे हैं इन दिन के लिए काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का। जो दिनांक जो दे रखी, जो डेट जो दे रखी, उसके लिए भी काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। देखो पहला है कि देयर आर सम बुक्स, मतलब उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। द टेबल, तो पुस्तकें हैं तो पुस्तकें काय के ऊपर होगी? टेबल पे होगी। तो देखो परीक्षा में आपको ऐसा देगा कि एट का प्रयोग करो कि ऑन का प्रयोग करो कि इनका प्रयोग करो। तो पुस्तक हमेशा टेबल के ऊपर रखते अपन, तो काय का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर ऑन का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है? ऑन का। उसी प्रकार देखो केट इज सिटिंग, केट जो है वो सिटिंग मतलब बैठी है द टेबल, तो केट टेबल की काय पे ऊपर बैठेगी, तो काय का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग करना है। अगला है सी वाज रिटर्न, मतलब वह वापस आई फ्रॉम मुंबई। कहाँ से वापस आई? मुंबई से। अब पीछे क्या? मंडे। मंडे क्या है? डे होता है, एक वार होता है। इस वजह से यहाँ काय का प्रयोग करेंगे अपन? ऑन का प्रयोग करना है। एट, ऑन और इन तीनों में काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का। क्यों? क्योंकि पीछे क्या एक डे, एक दिन है। अगला है कि माय फादर ज्वाइन द कंपनी, मेरे पिताजी ने कंपनी ज्वाइन की। कब की? 16 जनवरी को। तो ये एक डेट हो गई, एक तारीख हो गई, एक दिनांक हो गई, इसलिए यहाँ पर भी काय का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करना है। अब हम एट का प्रयोग सीखेंगे। तो एट का अर्थ होता है पर। पहला इसका नियम है कि एट का प्रयोग कहाँ करना है? छोटे स्थान या शहर का नाम हो तो वहाँ अपने को एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एट बस स्टॉप या एट द गेट। किसी स्थान का नाम हो जाए जैसे एट चिकनिया, एट लक्ष्मी नगर, ऐसे छोटे स्थान के लिए अपने को काय का प्रयोग करना है? एट का। इसका मैंने थोड़ा सा एक उदाहरण दे दिया कि एक छोटा स्थान जैसे कोई घर हुआ, झोंपड़ी हुई, ऐसे। दूसरा है कि कोई निश्चित समय, तो निश्चित समय को कैसे समझ सकते हैं? कि जैसे घड़ी है तो क्या है? एट द 6 AM, मतलब 6 बज रही है, या एट 3 o'clock, 3 बज रही है। उसके बाद दिन के जो पार्ट होते हैं, जो दिन के जो भाग होते हैं, कैसे? जैसे डिनर हुआ, एट द लंच हुआ, एट मिडनाइट हुआ, है ना, एट नाइट हुआ मतलब रात हुई, एट नून हुआ मतलब दोपहर हुआ। तो दिन के जो पार्ट्स है उनके लिए भी अपन एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई समय दिया है, फिक्स समय दिया है, जैसे यहाँ 3 बज रही है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अपन एट का प्रयोग करेंगे। और दिन के जो भाग दे रखे हैं, पार्ट जो दे देते हैं, जैसे डिनर, लंच, नाइट, नून, इनके लिए अपन एट का प्रयोग करेंगे। तीसरा है नियम इसका कि वस्तु के मूल्य, अगर वस्तु का प्राइस बताना है तो उसके लिए भी अपन एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ₹8 15 पर kg, मतलब किसी का
50 रुपये प्रति किलो, या 8 रुपीज़ 60 पर लीटर, मतलब किसी लीटर का कितना रुपए है, 70 रुपये है। तो इसको अपन ऐसे तराजू से समझ सकते हैं कि अगर किसी का माप तोल करना है या प्रति लीटर में या प्रति किलो में उसका भाव बताना है, तो उसके लिए भी क्या प्रयोग करेंगे अपन, 8 का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है कि विशेष त्यौहार या पर्व हो जाए, जैसे 8 होली, 8 दिवाली, 8 बर्थडे, तो ऐसे त्यौहार या पर्व के लिए भी हम काय का प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। अब 8 के उदाहरण देखिए। देखो, पहला उदाहरण है कि आई लिव गरोट, मध्य प्रदेश। तो गरोट एक छोटा सा स्थान है और इसके पीछे प्रदेश का नाम लिखा है। तो जब भी छोटा स्थान दे तो उससे पहले अपने को काय का प्रयोग करना है, 8 का प्रयोग करना है। और छोटे स्थान के बाद अगर बड़ा स्थान दे तो उसके लिए काय का प्रयोग करना है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे अपन इन का प्रयोग करना है। छोटे स्थान के लिए 8 का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के लिए काय का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है माई सन वाज बोर्न, मेरे बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ, 6 AM। तो जब भी अपने को समय बताए तो समय के लिए अपन काय का प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, 8 का प्रयोग करना है। अगला है वी स्टडी डेली, हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं डेली। नाइट, अब मैंने बताया था कि दिन का अगर कोई पार्ट होता है तो उसके लिए भी अपन काय का प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग है। तो क्या हो जाए, 8, जैसे 8 नून हो गया, 8 नाइट हो गया, 8 मिडनाइट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, इनके लिए भी अपन 8 का प्रयोग करेंगे। अगला है आई रीच्ड मुंबई, मैं मुंबई पहुंचूंगा। 10 o'clock, क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, और समय के लिए अपन काय का प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय है। अगला यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो, यानी मैंगो की कैसी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। ₹60 पर केजी, मतलब 60 रुपये किलो है। तो 60 रुपये किलो उसकी क्या है, क्वांटिटी है। तो इसके लिए जब भी अपने को क्वांटिटी मतलब एक निश्चित मात्रा में बताया जाए तो उसके लिए भी अपने को क्या का प्रयोग करना है, 8 का प्रयोग करना है। जैसे 60 रुपये किलो, 60 रुपये लीटर ऐसे बताया जाता है, तो उसके लिए भी काय का प्रयोग करना है, 8 का। वी रिटर्न होम दिवाली, अब देखो एक विशेष पर्व या अवसर का जब भी बारे में जिक्र होता है तो उसके लिए भी काय का प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। कोई त्यौहार हुआ, कोई अवसर हुआ या कोई पर्व हुआ, उसके लिए भी अपने को काय का प्रयोग करना है, 8 का प्रयोग करना है। अब हम सीखेंगे इन का प्रयोग। इन का मतलब होता है मैं। तो इसका पहला नियम है कि किसी वस्तु या स्थान के अंदर होना, यानी वो वस्तु या स्थान उसको क्या करना चाहिए, चारों ओर से घिरे हुए होना चाहिए। तो उसके लिए काय का प्रयोग करेंगे अपन, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन द कार, कार जो है, अब अगर कार के अपन अंदर है तो अपने को चारों ओर से घिरी हुई है। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है तो उसको चारों ओर से घिरी हुई है। इन द विलेज, गांव के अंदर है। इन द सिटी, किसी सिटी के अंदर है। तो इसका जैसे ये एक कोई गिलास है और इसके अंदर ये क्या है, बाल है। तो ये बाल जो है इस गिलास के क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसके लिए अपन क्या है का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा है समय। अब समय में जैसे कैलेंडर है, तो कैलेंडर में अपनों ने ओन में क्या पढ़ा था, ओन में अपनों ने पढ़ा था कि अगर कोई दिन या तारीख या दिनांक, दिन और दिनांक दे तो ओन का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपको कोई महीना दे दे या साल दे दे तो उसके लिए अपने को काय का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करना है। मतलब बड़ी चीज़ों के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए अपने को काय का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। मंथ, कोई भी महीने के लिए काय का प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे इन मार्च, ये मार्च महीना है। ईयर, कोई भी ईयर साल दे दे तो इन 2023। उसके बाद इन द वीक, अगर कोई सप्ताह दे तो सप्ताह के लिए काय का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे।
और अगर कोई मौसम के बारे में बताए, जैसे इन द समर, इन द विंटर, तो मौसम के बारे के लिए भी का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। इसका तीसरा नियम है कि बड़े शहर या देश का नाम है तो उसके लिए भी अपन का प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे इन इंडिया, इन मुंबई, इन दिल्ली। तो बड़े शहर के लिए या बड़े देश के लिए हमने ऐसा का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। अब हम इसके उदाहरण सीखेंगे। इनके उदाहरण देखते हैं। पहला है आई वॉज ग्रेजुएटेड 2021, मतलब मैं 2021 में क्या हो गया था, ग्रेजुएट हो गया था। ये क्या है, एक साल है, एक वर्ष है, और वर्ष के लिए हमें से क्या लगाना है, इन लगाना है। तो क्या लगाएं यहाँ पर, इन। अगला, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह जो है क्या है, बहुत ही ठंड है। अब मॉर्निंग हुआ या इवनिंग हुआ, इसके लिए क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। क्या लगाना है, इन लगाना है। सी ज्वाइंड द कंपनी, उस वह कंपनी को ज्वाइन कर रहा है मार्च में। कौन से महीने में, मार्च में। जब भी महीना या साल दे तो क्या लगाना है, हमेशा इन लगाना है। आगे, आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 किताबें हैं। द बैग, तो किताबें हैं तो कहाँ वो, बैग। बैग की क्या होती है, में होती है, अंदर होती है। तो इन क्या लिखेंगे, इन। आई लिव इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। देश का नाम है इसलिए क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। सीखेंगे इनटू, इनका प्रयोग तो सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं, पर इसमें क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। मतलब आदमी स्थिर नहीं रहना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल है इसका कि द चिल्ड्रन जम्प्ड द रिवर, तो बच्चा जो है वो जंप करता है, काय में जंप कर रहा है, रिवर में, नदी में कूद रहा है। तो ऐसे तो नहीं कूदेगा, वो क्या रहेगा, उसकी गति रहेगी। और गति के लिए हमेशा क्या करना है, क्या जोड़ना है, इनटू जोड़ना है। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, इनटू। देखो ये बालक जो है इस नदी रिवर के अंदर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, मतलब नदी में कूद रहा है। तो एक मोमेंट हो रही है, एक गति हो रही है, उस गति की वजह से क्या जोड़ेंगे, इनटू जोड़ेंगे। जब बालक इस नदी के अंदर रहेगा तो क्या होगा, इन होता है। लेकिन जब वो कूद रहा है तो गति हो रही है, और गति की वजह से इनटू आया है। दूसरा एग्जाम्पल है कि द बॉय वॉल्क्ड, बालक चल रहा है या जा रहा है, द रूम, जब ये बालक इस रूम के अंदर जाएगा तो गति करते हुए जाएगा या चलते हुए जाएगा, तो इस गति की वजह से यहाँ क्या आएगा, इनटू आएगा। तो यहाँ क्या जोड़ना है, इनटू जोड़ना है। लेकिन जब ये बालक इस रूम के अंदर चला जाएगा, रूम के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ फिर आ जाएगा इन। लेकिन अभी बालक बाहर है और रूम के अंदर जा रहा है, इसलिए इनटू आया है। सीखेंगे ऑन टू का प्रयोग। ऑन टू का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ कोई काम तेजी से होता है, एकदम झटके से होता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल है कि कैट जंप द टेबल, ये कैट जो है इस टेबल के ऊपर क्या कर रही है, जंप कर रही है। तो एक गति हो रही है, और इस गति की वजह से यहाँ क्या आएगा, ऑन टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑन टू। देखो ये इसकी सतह के ऊपर आके बैठ जाएगी, इस वजह से ऑन टू आया है। दूसरा है कि ही पुट द गन द टेबल, मतलब गन को, जो बंदूक को जो है कहीं पे रख रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं। तो बंदूक को टेबल पे रखने के बाद टेबल पे वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस वजह से यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन टू आ जाएगा। अब हम सीखते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ देखो के टेबल है और इस टेबल के नीचे क्या है, बाल है। तो द बाल द टेबल, तो बाल कहाँ है, टेबल के नीचे है। नीचे होने की वजह से यहाँ क्या लिखेंगे, अपन अंडर लिखेंगे। उसी प्रकार ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है, एक लैंप है, मतलब बल्ब है। तो ये ऊपर है, इसको छू नहीं रहा है, लेकिन ऊपर लटका हुआ है। तो यहाँ अपने को क्या है, यहाँ एबो आएगा। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर होती है तो उसके लिए क्या आता है, एबो आता है। और जब कोई चीज़ नीचे होती है तो उसके लिए क्या आता है, अंडर आता है। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।